गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम जब क्लास हुई थी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान होगा प्लेन सरफेस के लिए भी निकाला था और कर्व्ड सरफेस के लिए भी निकाला था। उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता चुके हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट और डायमेंशंस पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ स्पेशल केसेस की। ये जो स्पेशल केसेस हैं ये एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जैसे पहला केस है हमारे पास कि व्हेन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, या और यही सिचुएशन क्या होगी, एरिया इज़ पैरेलल टू ई। स्टूडेंट्स इस बात पर विशेष ध्यान देना कि जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था डी फाई ई को डिफाइन किया था ई डी एस कॉस थीटा, तो हमें याद है वहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड था, डी एस एरिया की वैल्यू थी और थीटा एंगल था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में। तो कंफ्यूज नहीं होना, थीटा है ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में है, ना कि एरिया के, क्योंकि एरिया और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डेफिनेटली एरिया जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल होगा। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि फ्लक्स निकालिए कब, जब ई वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो या एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन थीटा विल बी 90 डिग्री, क्योंकि हमारे हिसाब से थीटा हमने कौन सा एंगल माना था जो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में होता है और वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो गया। तो डी फाई ई हो जाएगा ई डी एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फ्लक्स भी 0 हो गया, यानी दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ 0। तो पहली सिचुएशन जो मैंने बताई कि या तो कहे कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, या ये कहे कि एरिया पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, उस केस में फ्लक्स विल बी 0। अगला, व्हेन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर पैरेलल, तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। इस केस में थीटा 0 होगा, क्योंकि जो थीटा है वो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच का एंगल देखना है हमने। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, जो कि कोस की मैक्सिमम वैल्यू है। तो डी फाई ई हमारा हो गया ई डी एस कोस 0। कोस 0 की जगह 1 लिख देंगे, और क्योंकि ये कोस की मैक्सिमम वैल्यू है तो ये फ्लक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम आएगा। तीसरा केस, व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब आपको देखो इस फॉर्मूले में से देख रहे हैं हम, कोस थीटा आ रहा है, कोस थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो तो कोस पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो कोस नेगेटिव होता है। तो कोस पॉजिटिव तो फ्लक्स भी पॉजिटिव, कोस नेगेटिव तो फ्लक्स भी नेगेटिव। तो व्हेन थीटा लेस देन 90 हो, दैट इज थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोलते हैं उस एंगल को जो 90 डिग्री से कम होता है। देन कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, फ्लक्स पॉजिटिव होएगा। और यहाँ पे फ्लक्स देखो ये समझ में आ गया, फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है और फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। और हमने कल पढ़ा था, लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो फ्लक्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड है या इनवर्ड है। तो ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी आउटवर्ड, यानी अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आता है इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। फोर्थ केस है कि व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90,
तो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। देन cos थीटा विल बी नेगेटिव, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। एंड नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे विल बी इनवर्ड, उस एरिया में अंदर की तरफ होगी तो फ्लक्स नेगेटिव, फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही हैं तो पॉजिटिव, और बाकी केस आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।